हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। क्या होता है त्रिभुज और क्या क्या उसकी खासियतें हैं, उस संबंध में बहिष्कोण वगैरह हम सब चीज़ें जाने थे, पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज क्या होता है? तो जिस तरह से त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, उसी तरह से चतुर्भुज जो है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। शब्द से स्पष्ट है, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। तो चतुर्भुज के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिहाज से। तो आइए देखें क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम चतुर्भुज में सीखने वाले हैं। तो चतुर्भुज में सबसे पहले बात करते हैं उसकी अंगों की। तो चतुर्भुज में मुख्य रूप से उसके 4 शीर्ष होते हैं, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। उसके आधार पर इन सभी चीज़ों को जानने के बाद कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको हमको जानना चाहिए, वो है संलग्न। तो ये संलग्न क्या है? संलग्न भुजाएं या संलग्न कोण, और साथ ही संलग्न के साथ ही होता है क्या? सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण। तो ये क्या चीज है, ये चीज हम चर्चा करते हैं। ये जो चतुर्भुज है, इसमें संलग्न भुजाएं क्या होती है? तो संलग्न मतलब जुड़ा हुआ, लगभग उनके बीच में सिर्फ एक कोण होगा। जैसे ये इस भुजा की बात करें और इस भुजा की बात करें, ये इस कोण से, इस शीर्ष से जुड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों भुजाओं को कहेंगे संलग्न भुजाएं, या इन दोनों भुजाओं को कहेंगे संलग्न भुजाएं जो इस शीर्ष से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से कोण की बात करें, संलग्न कोण, तो इस कोण को और इस कोण को हम, जो कि इस भुजा से मिलकर बना हुआ है, उभयनिष्ठ भुजा है ये 2 कोण को हम कहेंगे संलग्न कोण, या इन दोनों कोण को कहेंगे संलग्न कोण जो इस उभयनिष्ठ भुजा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से संलग्न मतलब दोनों लगभग जुड़ा हुआ, उनके बीच में कोई एक उभयनिष्ठ होगा, बाकी दोनों जुड़े हुए हैं। सम्मुख, तो सम्मुख मतलब सामने का, इस भुजा के सम्मुख भुजा ये है, इस भुजा का सम्मुख भुजा ये है। उसी तरह से कोण भी, सम्मुख कोण यानी इसके सामने का कोण, ये इसके सामने का कोण। तो संलग्न भुजाएं या संलग्न कोण या सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, जब भी इन शब्दों का हम इस्तेमाल करें तो आपको समझना होगा ये क्या है। आगे देखें, जिस तरह से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक उसी तरह से चतुर्भुज, जो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, उसके ये चारों अंतः कोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। चतुर्भुज के जो प्रमुख गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण ये है। इसके बाद बारी आता है चतुर्भुज के प्रकारों। तो अब देखते हैं चतुर्भुज के सभी प्रकारों को किस किस तरह से हम उनको वर्णित कर सकते हैं, प्रकार में बांट सकते हैं। चतुर्भुज के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हो एवं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये 2 भुजा है, मैं छोटा छोटा इस तरह से बना रहा हूँ, ये दोनों आपस में समांतर हो गया। साथ ही ये इस तरह से ये भुजा जो है ये भी आपस में मान लिए समांतर एवं बराबर है। ये दोनों भुजा आपस में समांतर है, साथ ही बराबर भी है, साथ ही ये दोनों भुजा भी समांतर और बराबर है। तो ये खासियत है समांतर चतुर्भुज की। उसी तरह से आयत जिसकी सभी कोण 90 अंश के हो, उससे पूर्व पूरी कंडीशन ये वाले यहाँ फॉलो होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया है। ठीक है, थोड़ी सी जगह शॉर्टेज होती है, तो इसलिए लिखने में ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, इसलिए मैंने इस तरह से इसको डिनोट कर दिया है, आप समझ जाइएगा। समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो यहाँ भी इन्वॉल्व होगा, जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो, साथ ही जिसके सभी कोण 90 अंश के हो। तो ये तो ठीक है कि उसके जो भुजाएं हैं वो समांतर होंगे और साथ ही बराबर भी होंगे, और तीसरी चीज़ वो है कि इनके बीच के जो कोण हैं, अंतः कोण चारों, ये सभी 90 अंश के होंगे। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर
बाकी परिभाषा लगभग सेम। आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं ऐसे समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये एक तरह से समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि इसकी तो शर्त है, ये तो पूरा होता है। आयत में एक शर्त एक्स्ट्रा हो जाता है कि जिसकी सभी कोण 90 अंश के हो, तो ये आयत है, पर ये समांतर चतुर्भुज को, इसको भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें और अब तीसरा प्रकार, चतुर्भुज का तीसरा प्रकार समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तो इसकी खासियत है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, इसलिए ये सम है। क्यों सम? मतलब समान, चारों भुजाएं एक समान। साथ ही जो समांतर चतुर्भुज का जो परिभाषा था, सभी भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हो, तो इसमें भी समांतर भी होगा और उसकी भुजाओं की लंबाई भी बराबर होंगी। ठीक है, तो एक वो भी शब्दों को उनको भी शामिल जरूर करिएगा परिभाषा जब भी आप बनाएं, या इसको इस तरह से लिखें, ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, जिसकी भुजाएं जो है वो बराबर होनी चाहिए, चारों भुजाएं एक समान होनी चाहिए, तो ये समचतुर्भुज। लेकिन चौथा, अच्छा माफ करिएगा, ये नंबर मैं चेंज नहीं कर पाया था। तीसरा प्रकार है समचतुर्भुज और चौथा प्रकार वर्ग, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, यानी ये समचतुर्भुज ही है, समचतुर्भुज ही है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यानी चारों भुजा तो बराबर हो, साथ ही एक और कंडीशन कि चारों कोण जो है वो 90 अंश का हो, तो इस तरह से ये वर्ग कहलाएगा। पूरे शब्दों को मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए थी, सिर्फ इतना ही कंडीशन था। आयत में उनका कोण 90 अंश का होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हो गया था। तो इस तरह से आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब बात करें समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो, ये तो है ही, लेकिन इसमें समांतर चतुर्भुज का भी रूल लागू होता है कि ये सभी आपस में क्या हो, समांतर हो, तो क्योंकि ये समांतर तो है, बराबर तो है ही, लेकिन समांतर भी है। अब वर्ग, तो समचतुर्भुज की जो परिभाषा है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वर्ग में भी लागू होगा, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, इसके जो चारों कोण हैं वो 90 अंश के होंगे। तो इस तरह से चार प्रकार, और चारों अपने आप में कुछ तरह विभिन्न तरह से थोड़ी सी भिन्नता भी रखते हैं और समानता भी। इसके बाद आगे बढ़ें, पांचवें प्रकार की बात करें, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की खासियत है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, अर्थात दोनों ही समांतर हो जरूरी नहीं है, दो युग्म होते हैं, दोनों युग्म समांतर हो जरूरी नहीं है, कोई भी एक युग्म समांतर है, जैसे ये, और उसके बाद ये जो भुजा है ये वाला, इनकी जोड़ी जो है समांतर हो जरूरी नहीं है। इस तरह से हम बना सकते हैं, या किसी भी तरह से। समलंब चतुर्भुज की खासियत है सिर्फ एक ही सम्मुख भुजा का युग्म जो है वो समांतर होना चाहिए, दूसरे की समांतर होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है समलंब चतुर्भुज। अब विषम बाहु चतुर्भुज, तो विषम बाहु शब्द से स्पष्ट है, विषम मतलब सम नहीं है, बराबर नहीं है, अलग अलग, तो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो वो विषम बाहु चतुर्भुज। जिस तरह से आप भी तरह से बनाए, ये एक भुजा, ये बड़ा भुजा, ये छोटा भुजा, ये अब जैसे भी चाहे बनाए, चारों भुजाओं का माप अलग अलग। तो ये है चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें प्रमुख रूप से हम 6 प्रकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत, जिसमें कुछ समानताएं हैं, फिर उसके बाद समचतुर्भुज और वर्ग, जिसमें कुछ समानताएं हैं, और उसके बाद हम अभी देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज, जिसमें सिर्फ एक ही युग्म समांतर होना चाहिए, और छठवां तो विषम बाहु चतुर्भुज, सबसे अलग, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, सभी भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये है चतुर्भुज के 6 प्रकार। चतुर्भुज के संबंध में सभी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण चर्चाएं संपन्न हो गई हैं। चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के कुछ खास नियम, जैसे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, उसके अंग शीर्ष कोण भुजा के साथ साथ सम्मुख और संलग्न, सम्मुख कोण सम्मुख भुजा किसे कहेंगे,
संलग्न कोण, संलग्न भुजा किसे कहेंगे, उन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसके साथ ही चतुर्भुज के सभी प्रकारों पर भी विस्तृत रूप से हम चर्चा किए हैं। ये सब आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद चैप्टर के अंत में कुछ प्रश्नावली के प्रश्न भी दिए हुए हैं और पूरे छोटे इजी प्रश्न हैं जो कि अब तक के जानकारियों के ही आधार पर सॉल्व हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का हमारा जो वीडियो है आपके लिए सार्थक होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।